करने वाले व्यक्ति का दर्शन पापी से पापी व्यक्ति कर लेता है तो उसके भी पाप जल जाते हैं। साधना में जप की बहुत बड़ी महिमा। साधना का मतलब जानते हैं आप? साधना का मतलब है कि अब हम गिरे नहीं, पाम पक्के हो गए। सावन के महीने में रपटना फिसलना ज्यादा होता है, तो पाम कैसे जमा जमा के रखना पड़ता है। ऐसे जीवन में जो फिसले नहीं, बस वही साधना के साथ जी रहा है, नहीं तो कभी भी फिसल सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए सधे रहिए, सधे रहना ही साधना है। हम जब तब पूजा पाठ इसलिए करते रहते हैं कि जब तक जिंदे रहेंगे तब तक हम गिरे नहीं। कोई काम, विकार, लोभ, ये सब चीजें हमारे जीवन में ना आवे, उनके लिए गुरुजनों का सानिध्य पा करके और हम सत्कर्म करते हैं, हम साधना करते हैं। भगवान शिव का अद्भुत ग्रंथ है अनासन शयानो वा गच्छन्नुद्यत एव च। आसन पर कभी सोना नहीं है। बहुत लोग जप करते करते आसन पर ही लुढ़क जाते हैं। पूजा करने के बाद आसन को घड़ी करके रखिए, उसके ऊपर किसी के पाँव ना पड़े, किसी के आसन पर बैठिए मत। वो वर्णन है और क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है सुनिए। वर्णन किया गया है कि यदि अगत्ता, इनका वर्णन है कि यदि कुत्ता छू जाता है, स्पर्श कर जाता है, तो चोटी तक पानी में डुबकी लगा करके शुद्धता पवित्रता मिलती है। प्राणायाम करके जप करे, बिना आसन पर बैठे जप नहीं। जप में आसन और भोजन में आसन, दो जगह पर आसन। 51 नंबर का श्लोक है, ज्योतिषीचाम च प्रभेद्वेषाम कुर्यात् प्राण संयमम। जप करने से पहले प्राणायाम, आसन शयानो वा गच्छन्नुत्तस्त एव च। बड़ा अच्छा श्लोक है। बिना आसन पर जप नहीं करते, सोते हुए जप नहीं करते, चलते हुए जप नहीं करते, खड़े होकर जप नहीं करते, असुचि के समय पर। और कितनी सुंदर बात कही है, अंधकार में, अंधेरे में भी जप नहीं करते, ऐसा से पुराण में लिखा। अंधकार में भी जप नहीं करते। दिया जलाइए, लाइट जलाइए, तब आप जप करें। इसके भी बड़े श्लोक हैं, मैं बोले देता हूं। अर्थयाम शिवे स्थाने, वाहन पे बैठे हैं तो भी आप जप नहीं कर सकते माला लेके। जैसे घर में आप जप नहीं कर पाए और आपकी यात्रा है लंबी, आप जा रहे हैं, तो बिना माला के आप सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन स्पष्ट लिखा है, अर्थयाम शिव स्थाने न जपत्यमरांतरे। वाहन पर बैठ करके भी, इसमें तो हाथी घोड़ा लिखा हुआ है, तो आज की यही मोटर कार समझ लो। वाहन पर चलते हुए, खड़े होकर, बहुतों को हमने देखा है, जूते चप्पल पहने हैं, हाथ में माला लगी है। और ऐसे बड़े धर्म संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं, जिनमें परिक्रमा भी करते रहते हैं। बाथरूम लगती है, बगल वाले को बाथरूम जा करके और मिट्टी में हाथ घिस के और माला फिर जपना शुरू कर दिया। पानी मिलता नहीं है कहीं। जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, जुराब पहने हैं, ये सब दिखावा है, ये कोई जप वगैरह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को उपमन्यु ये बातें बता रहे हैं जप के लिए। हाँ, उसमें आप सुमिरन कर सकते हैं, उसमें आप माला नहीं लेंगे आप। तो कहा गया असुचि स्थान पर, अंधकार में जप ना करें, और पाम फैला करके, लंबे करके पाम जप ना करें। जप करते समय पालती मारिए, देखिए फिर इनका प्रभाव कितना, इनके परिणाम तत्काल मिलते हैं। 40 साल हो गए हैं दीक्षा लिए, रोज जप करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं। मिलेगा कहां से, विधि नहीं है। वर्णन है कि पाम फैला करके, पसार करके जप मत कीजिए। कुक्कुटासन में भी बैठ करके जप मत कीजिए। सवारी अथवा सैया पर बैठकर, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर भी बैठ करके जप, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हो। रात के 12 बज रहे हो तो लाइट जला लो, दिया जला लो, पानी का लोटा आगे रख लो, जिस समय आप अति प्रसन्न हैं, कोई भी आपको चिंता नहीं है, कोई भी आपको टेंशन नहीं है, उस समय का किया गया जप अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। हे कृष्ण, इस विषय में हम और तुमको क्या कहें, इस संक्षेप में। कोई शराबी व्यक्ति सामने से निकल,
तो उस समय छींक आई है, जमाई आई है, उस समय पानी मुख में डालना होता है। 1 चम्मच जल मुंह में डालिए और उसके बाद में फिर आप जपना शुरू कर दिए। पिसारे न जपित पादऊ। मैं एक बार फिर कहूंगा, लंबे पाम करके जप करना ये नियम के विरुद्ध है और ये पुण्य तो है नहीं, अपराध जरूर है।